आप सहमत है रतनलाल जी का कांग्रेस में जाने में? बिल्कुल मैं सहमत हूँ, पर दूसरी बात ये सवाल सब में उठते हैं गजेंद्र जी, सवाल उन पे भी ये उठते हैं कि अगर आप हमारे लोगों के लिए, बहुजनों की बात करने के लिए अगर आप पार्टी में गए हैं तो आपको वहाँ जाके विरोध भी इस चीज़ का करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो ये कहती है कि हम दलितों की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, हम बहुजनों की बात करते हैं, वो अगर कर्नाटका में सब क्लासिफिकेशन लागू करती है तो क्यों कर रही है? ये सवाल उनसे होना चाहिए। तेलंगाना में भी किया था। तेलंगाना में भी किया। अरे भाई वही तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, सवाल सबसे उठ रहा है और मैं किसी के पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं क्या इसको लेकर रतनलाल जी विरोध कर पाएंगे? मैं तो ये देखिए अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है, हमारी तो ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप अपनी बात वहाँ तक रख रहे हैं तो हमारे लिए सही है, पर अगर आप वहाँ जाके उनकी बात करोगे और हमारे मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपको कांग्रेस ज्वाइन करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो फिर पार्टी के खिलाफ तो नहीं बोला जाएगा ना, देखिए पार्टी की गाइडलाइन होती है। या डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों गालियां दी है कांग्रेस को, पर कांग्रेस की हर बार मजबूरी रही है कि उनको आके उन्होंने मंत्री पद सौंपा है। रतनलाल जी प्रोफेसर हैं, पढ़ने निकलने वाले इंसान हैं, ठीक है, गट्स है उनके अंदर कि वो हर चीज़ एक ऑथेंटिसिटी के साथ में बोलते हुए, अगर वो कोई भी चीज़ प्रूफ के साथ में बोल रहे हैं तो उनकी मजबूरी होनी चाहिए कि इतना मजबूर हो जाए कि रतनलाल जी अगर बाहर भी जाए तो उनको नुकसान हो इस चीज़ का। और रही ये जितने बीएसपी वाले बोलते हैं ना कि आप गद्दार हो गए हैं, आप ये हो गए हैं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बीएसपी ने जब तक काम किया तब तक काम किया, हमने सपोर्ट भी किया। और गद्दारी क्यों भाई? जब आरपीआई बनी, जब डॉक्टर अंबेडकर ने आरपीआई बनाई, आप मुझे बताओ, मैं सवाल उन बीएसपी वालों से भी कर रही हूँ, जब डॉक्टर अंबेडकर ने आरपीआई बनाई, डॉक्टर अंबेडकर के मरने के देहांत के बाद भी आरपीआई चलती आ रही है। कांशीराम साहब आरपीआई से सवाल वहाँ जुड़ने के लिए गए, ठीक है, उन्होंने देखा आरपीआई के अंदर में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तो अब उनको पता चला कि आरपीआई जो है उसको हम लोग सुधार नहीं सकते हैं, तो अब मुझे अपना अलग मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, अलग से पार्टी बनानी पड़ेगी। तो वो पंजाब में गए पहले, उसके बाद फिर वो यूपी तरफ डाइवर्ट हुए, उन्होंने तो बनाई। हम तो ये भी बोल सकते हैं कांशीराम साहब ने गद्दारी की डॉक्टर अंबेडकर, आप मेरी बात सुनिए, हम तो ये भी बोल सकते हैं ना कि डॉक्टर अंबेडकर से गद्दारी की कांशीराम साहब ने, पर हम नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको पता था कि मैं अगर ऐसी पार्टी में चला जाऊंगा जहाँ पे मुझे अपनी आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं अपने लोगों के लिए कैसे काम करूँ? क्या आप समय है कि कांग्रेस में जाना चाहिए अम्बेडकरवादी? मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी बीएसपी कोई काम नहीं कर रही, कोई काम नहीं कर रही है। एक और घटना मैं आपको अभी बता देती हूँ, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ जबलपुर, वहाँ पे विधायक से टिकट लड़ी है बीएसपी से, दिनेश कुशवाहा जी, वीडियो उनकी डली हुई है, उन्होंने साइकिल यात्रा की है जबलपुर से लखनऊ तक अपनी 18 साल की बेटी के साथ में। उस 18 साल की बेटी ने उनसे ये कहा कि मैं मान्यवर साहब की पार्टी बीएसपी से मायावती जी के साथ में, मायावती जी से सदस्यता ग्रहण करना चाहती हूँ। ये बात पूरी जगह फैल चुकी थी, लखनऊ में भी फैल चुकी थी, ये उनके लीडर्स को भी पता चल चुकी थी, ये आकाश आनंद जी को भी पता चल चुकी थी। पर जब वो लड़की लखनऊ पहुंची, मायावती जी के घर के बाहर पहुंची, तो मायावती जी ने दरवाज़ा नहीं खोला अपना, मायावती जी उठ के नहीं आई। भाई अगर लोग पब्लिसिटी के पीछे जाते तो आप भी तो आ सकती हैं ना यार, क्या कमी है? होगी, देखिए दिक्कत आ रही है। क्या समस्या है? मैं पूछ रही हूँ ना, क्या समस्या है? जो पार्टी मूवमेंट की पार्टी रही है, आज उस पार्टी में मूवमेंट नहीं है, तो हम क्यों रहे भाई? सवाल ये है, रतनलाल जी या रविकांत या फिर राजेंद्र पाल गौतम जी ने कांग्रेस ही क्यों चुनी? तमाम अम्बेडकरवादी पार्टी तो और भी है बसपा के। कौन सी? आजाद समाज पार्टी नहीं है, देखिए। आज़ाद समाज पार्टी नई पार्टी, और आज़ाद समाज पार्टी का मुखड़ा सिर्फ एक ही है, चंद्रशेखर जी। वो बात भी चंद्रशेखर जी ही करते हैं, वो डिबेट में भी चंद्रशेखर जी ही जाते हैं, हर जगह आपको चंद्रशेखर जी दिखते हैं। और कांग्रेस में भी तो राहुल गांधी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन है? कौन मानता भाई? सोनिया गांधी जी आज इतने अच्छे से बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं? मैं आपको बताऊं, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी सुधर चुकी है, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो सुबह कांग्रेस के कार्यालय में रहते हैं, रात को संघ की चाय पीते हैं। गजेंद्र जी, सवाल सब में उठेगा, ये नहीं है कि मैं अगर सपोर्ट कर रही हूँ तो इसलिए कर रही हूँ, मैं सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ कि जो पॉलिटिक्स आज तक डेड पॉलिटिक्स थी, आज पहली बार ओपोजिशन साथ में खड़ा है। आपने कभी देखा? हमारे कितने लोग कर पाए हैं? चिराग पासवान आज संघ की गोद में बैठ के खेल रहे हैं,
उनने तो अपनी मिनिस्ट्री ले ली। अरे भाई वो ब्रीड जो है, राहुल गांधी आज कह रहे हैं अगर सरकार इनकी आती तो क्या करेंगे वो इसका? मजबूरी है करने की। गजेंद्र जी, इतना हाईलाइट होने के बाद मजबूरी है। जो इंसान इतने वक्त से बहुजनों की बात करता आ रहा हो, जो ये बोल रहा हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, हम ECI के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, वो लगातार डिटेन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इतना हो हल्ला होने के बाद में अगर वो चीज़ें नहीं करते हैं तो आपको क्या लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया उनको बख्शेगी? बताइए, क्या हमारे लोग उनको बख्शेंगे? आज जो कांग्रेस को हम ख़त्म कर सकते हैं, आज भी हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तभी राहुल गांधी के ऊपर ये प्रेशर है कि उनको काम करने पड़ेंगे, ये उनकी मजबूरी है, आप याद रखिएगा। कौन लोग हैं जिन्हें दिक्कत? देखिए गजेंद्र जी, ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि सोशल मूवमेंट हो, है ना। हम लोगों ने बोलना तब शुरू किया जब संविधान लेके पूरा विपक्ष एक साथ में आया है ना। और कुछ लोग जो अपनी कोठरियों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उन्होंने काम किया हम उसी के बदौलत उनको वोट देते जाएं, और ऐसा चलने वाला नहीं है। पहली बार मैं आपको बता रही हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट इतने सालों में 15 साल के करीब हो चुका है जितना मुझे होश है, पहली बार ऐसा हुआ है कि आज तक की डेड पॉलिटिक्स में पहली बार ऑपोजिशन फ्रंट पे खड़ा है। वरना आज तक आपने देखा था कि ऑपोजिशन एक साथ कभी खड़ा हुआ है? जो हमने 8 साल पहले 100% आरक्षण की बात कही थी, हमें नहीं चाहिए किसी का, आप सबका सबको हिस्सा, जो संविधान में कोई धर्म आर्टिकल 15-16 के अंदर लिखा हुआ है, धर्म जाति से कोई नीचा नहीं है और कोई ऊपर नहीं है, सबके अधिकार बराबर हैं, सबके वोट बराबर हैं। मित्रों, आप लोग इस देश की 4 वर्णीय व्यवस्था लोगों ने बना रखी है। 3 वर्ण जिनको आप स्वर्ण वर्ण कहते हैं, ब्राह्मण आप हो नहीं, क्षत्रिय आप हो नहीं, वैश्य आप हो नहीं, तो पीछे कौन सा समाज बचता है? SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, ये बहुजन समाज है। एक नारा लगाएं बहुजन के नाम का, बहुजन सुखाए, बहुजन सुखाए। मित्रों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इसी देश को चलाने वाले हुक्मरानों ने नागपुर में कभी झंडा लगने नहीं दिया, जो आज घर घर तिरंगा झंडा लगाने की बात कर रहे हैं। यही गोलवलकर साहब के अंग्रेजों से कहा था कि अगर दलितों पिछड़ों को बराबर बिठाने का आजादी देना चाहते हैं तो ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। और यही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अगर ये दिल्ली तंबोली विधानसभा में भेजे जाएंगे, ये जाकर के क्या वहां हल चलाएंगे? ये वो लोग हैं जो आज इस देश को चला रहे हैं और देशभक्त बने बैठे हैं। मैं मित्रों आपके सामने कुछ बातें आपके सामने ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। एक किताब मैंने छोटी सी दी है जो बाबा साहब के विचारों का संग्रह है और महात्मा ज्योतिबा फूले ने वो लिखी है। वो मिनी गुलामगिरी है, क्योंकि बड़ी पुस्तक लोग फेंक देते हैं। फुर्सत के क्षणों में जेब में डाल के रखना, उसको पढ़ लेना, आप राज तक पहुंच जाएंगे। उसमें सब कुछ वर्णन मैंने सिर्फ 8 पॉइंटों के अंदर दिया हुआ है। मैं उसका विश्लेषण यहां नहीं करूंगा। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जब तक आप राज में अपने हिस्सा नहीं पा सकते, जब तक उनके दिए हुए चमचों के पीछे ये मेरी जाति का आ गया, ये मेरे धर्म का आ गया, अगर जाति और धर्म के चमचे उनके चमचों को आप वोट देते रहेंगे और सोचेंगे कि ये हमारा भला करेगा, वो अपना भला कर सकता है या उनका भला कर सकता है, तुम्हारा भला कभी नहीं हो सकता। मैं आप सब भाइयों से बस इतनी ही बात कहने के लिए आया। आज संविधान के ऊपर जहां कुठाराघात होता है, वहीं इस SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर मनीषा कांड भिवाड़ी के अंदर एक लड़की स्कूल में जाती है पढ़ाने के लिए अपने पेरेंट्स का हाथ बढ़ने के लिए, और वो एक नर्स के कोर्स के लिए पेपर भरने के लिए जब जाती है तो बीच में से लापता हो जाती है। उसका सिर्फ 95% उसका सारा गला रेत दिया गया, सिर्फ खलड़ी लगी हुई है, ना मुंह का रहा, ना आंखें रही, ना फूड पाइप रहा। इतनी जघन्य ये दुर्दशा आपकी बेटियां और आपके इन दलित भाइयों की होती रहेंगी जो टेंडर ले रहे हैं इस देश के सर्वसमान और समाज का। मैं आप सब भाइयों से ज्यादा कुछ ना कह करके आज इतनी बात कहने के लिए आया हूं। आप कौन से लोग हो,
ना आप SC हो, ना BC हो, ना आप हरिजन हो, ना आप चमार हो, ना वाल्मीकि हो, ना धाणक हो, ना कोरी हो, ना सैनी हो, ना माली हो, ना गुर्जर हो। आप सिर्फ बहुजन समाज बन जाएं। इसी बात को लेकर के मैं आज आपके सामने एक प्रस्ताव करता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज हैं और अपने हिस्से का दिया खुद जगा दें। हम आपको इंसाफ दिला देंगे। 28 साल में 4 बार सत्ता छोड़ना, 4 बार सत्ता। जहां भेदभाव बंसीलाल कर रहा था उसको दरकिनार किया, उसने हटाए, हमने उसे हटा दिया और ओम प्रकाश चौटाला बनाए। ओम प्रकाश चौटाला ने 3205 टीचरों में इसी SC समाज का, BC समाज का गला घोटना चाहा, उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया। वो 10 साल की जेल काट के आया, उसे किनारा किया। यही काम भजनलाल का परिवार वो करता रहा और पीछे जो लोग लगे हुए थे जिनके पास 10 साल सत्ता रही, वही भेदभाव हमारे से वो करते रहे। इस भेदभाव में हमने साथियों सिमिलरिटी लानी है, बराबरी लानी है। हमारा किसी जातियों से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा बहुजन समाज का हिस्सा हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बस मैं ये पूछने आया।